अभी मतलब कानून ला रहे हैं कि 2 बच्चों की नीति ला रहे हैं जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कि 2 बच्चे होने चाहिए। क्या लगता है आपकी समझ से ये ठीक है? भैया मैं तो पता नहीं, मेरे तो भतेर ने 5 बालक आज वाला का है। किसानन की नहीं। अब ये पैसा नो का भाई किसानन के खाते में हजार हजार रुपया जाएंगे, एक भी पैसा नहीं आया है। क्या करेगा गरीबी आदमी? कोई खेत नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं, बच्चे पढ़े लिखे डोल रहे हैं। बताओ क्या करा योगी ने? कुछ भी नहीं करा। हम भी कुछ भी बना कर डाल दें, वायरल कर दें वीडियो को। मतलब अब साड़ी नहीं खींची जा रही है, ये फेक न्यूज है, ऐसा कुछ है। साड़ी खींची ही नहीं जा रही है। भैया साड़ी कहाँ खींच रही है? वीडियो में दिख रहा है साड़ी खींचते हुए। साड़ी की कौन खींच रहा है? हाँ? कौन खींच रहा है? भाजपा कार्यकर्ता बता रहे थे। भाजपा के कार्यकर्ता अगर मैं गमछा ये डाल लूं दूसरे का कलर का नहीं, तो क्या मैं नियंत्रण कानून लाया गया, 2 बच्चों की पॉलिसी बहुत अच्छा लाया। किसको देखते हुए लाया गया, क्यों लाया गया? ये जनसंख्या वृद्धि को, हिंदू का आपको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बच्चे मिलेंगे और शांति दूतों का आपके 12 बच्चे मिलेंगे। हमारे देश को बाहर विदेशों में भी बदनाम कर रहा है, वो जो देश का है ही नहीं, वो ऐसे को तो तुरंत बाहर कर देना चाहिए। कैसे बाहर करेंगे? उसको वोट ही मत दो, बाहर करो सकता है। कौन है ऐसा जो कर रहा है? अभी आप केजरीवाल जी ने कितना बदनाम करा देश। बाहर कर देना चाहिए। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए इतना ज्यादा हिंसा हुई है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कल एक महिला को जो है निर्वस्त्र कर दिया था। बहुत करा जी, बहुत कड़ा वो चल रहा, उसका विरोध है। तो पेट्रोल डीजल की जो महंगाई हो रही है ये सब भैया पेट्रोल डीजल महंगा होगा, 1000 रुपये हो 2000 हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। घनी गरीबी आ गई, पेट्रोल नहीं डलवा पाते, आदमी पैदल चल रहे हैं बहुत ज्यादा। योगी जी का प्रमुख का चुनाव था, बहुत कम हुए, बहुत कम हुआ, बहुत कम हुए। एक महिला को खुलेआम जो है साड़ी उसका उतार दिया गया, वो खुलेआम हुआ, तो ये सही था? तो ये तो उसके राज में भी था। किसके राज में? मतलब ऐसे कंपेयर कीजिएगा, मतलब सही तनख्वाह मिल रही है आपको? मुझे 10,000 मिले, 10,000 में खुशहाल हूँ। तो आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। बढ़ जाने दे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना मोहब्बत क्यों है योगी आदित्यनाथ जी से? गुंडागर्दी खत्म कर रखी है उसने। कहाँ गुंडागर्दी? मैं तो आपको गिना रहा हूँ इतने सारे, अभी खोल के देखिए यूपी में पूरा गुंडागर्दी हो रही है। हमारे यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं है। कमी ठीक है, पेट तो भर लेंगे अपने। मजदूरी जाएगी योगी सरकार ये नीति लाके? चुने तो देखो जीतने के ढंग है नहीं, और बेईमानी से कुछ भी हो जो योगी की सरकार नहीं आएगी ना। अभी मतलब कानून ला रहे हैं कि 2 बच्चों की नीति ला रहे हैं जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कि 2 बच्चे होने चाहिए। क्या लगता है आपकी समझ से ये ठीक है? भैया मैं तो पता नहीं, मेरे तो भतेर ने 5 बालक आज वाला का है। तो मतलब ये सही रहेगा 2 बच्चों कानून अब जो ला रहे हैं सरकार जो ला रही है? भैया महंगाई देख के तो वैसे कहते रही, महंगाई देख के नहीं तो सही रहेगा। भाई 2 बच्चे कम होंगे तो खर्चा भी कम होएगा। जब आमदनी इतनी है नहीं, बच्चे हो जाएंगे ज़्यादा तो फिर कैसे काम चलेगा? सरकार महंगाई पे काम क्यों नहीं कर रही है? भैया वो तो सरकार जाने, हम तो देखने गए। आपको दिक्कत नहीं हो रही है? दिक्कत तो है भैया, आपने कही करें सब तरह से कहने में या सबके आगे रोने में तो कोई फायदा नहीं है। नहीं तो सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए ना। सरकार हमारी कहाँ सुन रही है? नहीं बताओ। सुनाइए, आप पहुंचाएंगे हम। कहते रही सरकार कहाँ सुन रही है, सरकार ना सुना। मतलब आपकी समस्या क्या है? मतलब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो कुछ दिक्कत हो रही है आपको? अब नहीं बताओ ना, इतना पैसा होएगा ना बाहर कहीं आ जाएंगे। भाई जेब में पैसा नहीं है तो बाहर कहाँ आ जाएंगे? भाई गाड़ी भी लेके चलो, गाड़ी को भी 1000-1500 रुपये चाहिए, गाड़ी को नहीं है तो कहीं जा भी नहीं सकते। अच्छा, रसोई का जो गैस है, गैस उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उससे भी कोई दिक्कत वगैरह है? अब दिक्कत तो है ही भैया। तो दिक्कत है तो ये 12-13 महीने से बढ़ ओ चुप रहे फालतू। तो ये जो दिक्कत है ये सरकार से आप कहिएगा कम करेंगे, या आप लोग आने वाले मेरे समय? कहने से तो देखो कर नहीं रही सरकार, मेरे कहने से तो नहीं करेगी। जो सभी कहेंगे जब ही तो करेगी। चेंज हो गया सरकार, मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी दोबारा या फिर बीजेपी से दूसरा भी कोई सरकार आएगी? अब भैया वो तो सर ये जनता इस बात है जाने भाई कौन सरकार बनानी है कौन। आप भी तो जनता ही है। अरे हैं तो सही जनता, पर हमारे कौन सुन रहा है? आपको योगी जी? अरे योगी ने हमारे नहीं करा क्या है? सब अपना अपना भला चाहे, हमारे नहीं बताओ वह क्या करा। गरीबन की नहीं, किसानन की नहीं। अब ये पैसा नो का भाई किसानन के खाते में हजार हजार रुपया जाएंगे, एक भी पैसा नहीं आया है। क्या करेगा गरीबी आदमी? कोई खेत नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं, बच्चे पढ़े लिखे डोल रहे हैं। बताओ क्या करा योगी ने? कुछ भी नहीं करा। और करा होगा जिनकी नहीं करा होगा भैया, हमारे नहीं तो कुछ करा नहीं उन्होंने। घर का बजट बिगड़ गया है इससे। घर का बजट तो बिगड़, सभी पता भैया बिगड़ा पड़ा। क्या करेगा गरीबी आदमी? तो क्या मतलब लगता है कोई और सरकार आए तो अच्छा काम करेगी? भाई भैया सभी ऐसे जब आवे हैं, जब सब ऐसे ही कहे, जब हो जा फिर कोई कुछ नहीं करता। फिर तो सब अपने अपने गाठे अपना काम बनावे हैं। लोगों के पास क्या कोई विकल्प भी नहीं आपके हिसाब से, अगर आप देखें तो?
भैया मैं तो देखी इतने नॉलेज में नहीं हूँ। मैं कहने लगूँ भाई ना मैं भैया पढ़ी लिखी हूँ ना कुछ है, बस अपना ये है कि अपने अपने घर है जैसे चल रहा चला रहे हैं। अब किसी के कहने से ना कोई कुछ मदद लगा सकता, कोई घर कुणबा का हो या रिश्तेदार हो, ना सरकार हो, कोई नहीं कुछ करता। जो भी जीतता यहाँ वो पे जीतता है। यहाँ पे जो जीत रहे हैं ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत, वो तो जबरदस्ती जीत रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सीधे सीधे आरोप है। अगर जनता के मन में जिसके लिए भावना है वो तो वहीं पे करेगा। तो कहीं साड़ी खींचनी पड़ रही है, आप देख रहे हैं सीधे सीधे वीडियो वायरल हो रही है। भैया वीडियो को तो आप लोग पत्रकार हो, हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हो। हम भी कुछ भी बना के डाल दें, वायरल कर दें वीडियो को। मतलब साड़ी नहीं खींची जा रही है, ये फेक न्यूज है, ऐसा न्यूज़ कुछ है। है। साड़ी खींची ही नहीं जा रही है। भैया साड़ी कहाँ खींच रही है? वीडियो में दिख रहा है साड़ी खींचते हुए। साड़ी की कौन खींच रहा है? हाँ? कौन खींच रहा है? भाजपा कार्यकर्ता बता रहे थे। भाजपा के कार्यकर्ता अगर मैं गमछा ये डाल लूं दूसरे का कलर का नहीं, तो क्या मैं एक BJP का सांसद कार्यकर्ता हो हैं, जाऊंगा? एक सांसद है भाजपा के, कौन है? एक है नाम है उनका, उनके रिश्तेदार ही हैं जो गिरफ्तार हुए हैं इसी प्रकरण में। भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है। अफवाह है। हाँ जी। अच्छा, वैसे अगर हुआ होता, जो अगर सही कायदे की न्यूज है वो आप लोग दिखा नहीं रहे हो। नहीं, हम अभी नहीं, हम आपने तो पूछ रहे हैं आपसे, तो ये पूछ रहा हूँ, आपसे फेक बड़ी पता लग रहा प्रेस है, आपने बंगाल का दिखाया कुछ कि बंगाल में वहाँ हिंदुओं के साथ क्या हुआ है इलेक्शन के बाद? आपने ये अभी जो साड़ी वाला मुद्दा चल रहा है उस पे मैं बात अभी कर रहा मैं हूँ। जो सुन कह रहा हूँ उससे सुनो। अभी गढ़ी गांव में दिल्ली में एक गुजर परिवार से इकली बेटी है, एक माँ है, एक बेटी है। उसको अभी 3 दिन पहले 80 लोगों ने उनको 1.5 घंटे बंधक बनाया। किन्होंने? शांति दूतों ने। ऐसी कौन सी पार्टी है जो सब उन्हीं के पीछे नहीं लग रही? ठीक है, क्या ये सनातन धर्म मजाक के लिए है? यूपी की बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ जी। यूपी में जो हो रहा है, जो अभी घटना आप कह रहे हैं अफवाह है, अफवाह है, अफवाह है, अफवाह है ये सब। तो ये सारी जो मीडिया दिखा रही है आपकी, या नहीं, जो अभी तक हमने नेट पे या सोशल मीडिया पे ऐसा हमने अभी तक पुलिस कोई जो भी नहीं। गिरफ्तार कर रही है, ये सब गलत है। वो जो कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो वो दिखा रहे हैं ना, फिलहाल हमने अभी तक ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी है। तो पेट्रोल डीजल की जो महंगाई हो रही है, ये सब भैया पेट्रोल डीजल महंगा होगा, 1000 रुपये हो 2000 हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब 1000 से 2000 कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं क्या पड़ता। लगता है कि आपके लिए जो आपने क्या एक बोला सनातन धर्म, क्या सनातन हिंदू और धर्म। मुस्लिम मुद्दा है क्या एक बहुत बड़ा? भैया ये आप नहीं देख रहे क्या? ये अर्थड़ा गांव में अभी पिछले दिनों क्या हुआ था, वहाँ पे भी बुरे हालात थे। तो योगी सरकार तो इसमें काफी मतलब सही कर रही है फिर तो, हिंदू मुस्लिम करके। नहीं, हिंदू मुस्लिम तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो ये शांति दूत है सारी पार्टियां इन्हीं के साथ काम करती हैं। कानून क्यों लाया गया? आपको क्या लगता है जो अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया गया, 2 बच्चों की पॉलिसी बहुत अच्छा लाया। किसको देखते हुए लाया गया, क्यों लाया गया? ये जनसंख्या वृद्धि को, हिंदू का आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बच्चे मिलेंगे और शांति दूतों का आपके 12 बच्चे मिलेंगे। यही तो आपने टैक्स कहा, हम लोग आपने देते कहा हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, तो हिंदू मुस्लिम ही तो हो रहा है। टैक्स हम लोग देते हैं, फ्री का राशन ये खाते हैं। क्यों भैया कि हमारे यहाँ ज़्यादा कमाई है जो फ्री का राशन ये मैं ये खाएंगे? कह रहा हूँ, आप ये बताइए, आपने एक तरफ कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, आप फिर यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की मैंने ऐसा कोई क्लियर नहीं किया, लेकिन जो हिंदू आज तक मुझे ये बताओ कहीं दंगा करता हुआ, झगड़ा करता हुआ, किसी का कुछ करता हुआ आज तक मिला हो तो हमें बता दो, हमें गिनवा दो एक भी, हम तैयार हैं। तो मतलब ये कानून आपके हिसाब से सही है जनसंख्या नियंत्रण का? बहुत बढ़िया कानून है कितने ये। बच्चे आपने पैदा किए हैं? 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। अच्छा, ये तो उससे करीब 20 साल पहले आ जाना चाहिए कानून। कहाँ है? चुनाव के पहले ही आ रहा है, 6 महीने पहले। ये अब बिल देरी से आ रहा है, उसे 20 साल पहले आना चाहिए। चुनाव को ये देखते कानून। हुए ला रहे हैं। 2 बच्चे का कानून शुरू से होता तो आज जनसंख्या इतनी नहीं होती। चुनाव को देखते हुए ला रहे हैं क्या यूपी में? नहीं, चुनाव का इससे कोई मैटर तो नहीं। फिर केंद्र की सरकार क्यों नहीं ला रही, पूरे देश में क्यों नहीं ला रही है? फिर केंद्र ने योगी जी क्या क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? अब से कुछ दिन पहले केंद्र ने क्या नहीं करा था? अगर उन्होंने लॉकडाउन लगाया मोदी जी ने, तो केजरीवाल चिल्लाते हैं कि लॉकडाउन लगा दिया, देश गड्ढे में डाल दिया। उन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया तो मोदी जी लॉकडाउन नहीं कर रहे, देख पब्लिक को मार रहे हैं। इनका कोई ये बिना पैंती के लौटा, ये कुछ ऑक्सीजन दिल्ली के अंदर पूरी थी, इन्होंने अफवाह मचाई, देश को बदनाम करो। जो देश के नहीं हो सकते वो एक राज्य के क्या मुख्यमंत्री होंगे? कोई देश का नहीं है जो मोदी जी का नहीं है, वो देश का नहीं है। बात मोदी से नहीं है, जो हमारे देश को बाहर विदेशों में भी बदनाम कर रहा है, वो जो देश का है ही नहीं, वो ऐसे को तो तुरंत बाहर कर देना चाहिए। कैसे बाहर करेंगे? उसको वोट ही मत दो, बाहर करो सकता है। कौन है ऐसा जो कर रहा है? अभी आप केजरीवाल जी ने कितना बदनाम करा देश। बाहर कर देना चाहिए देश से, वोट नहीं देनी चाहिए, खुद बाहर हो जाएंगे सत्ता से। चलिए, वो तो दिल्ली में है, आपकी यूपी में कौन कर रहा है? भैया दिल्ली में, यूपी में कितने बेहतर हालात रहे। ऑक्सीजन की कहीं कमी पड़ने दी योगी जी ने? नहीं पड़नी। वैक्सीन लग गई आपको? नहीं, मैंने अभी नहीं लगी मेरी। काहे नहीं लगवाया आपने? अभी मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मेरी वैक्सीनेशन नहीं कराया। क्या हो गया तबीयत में? शुगर हाई है। अच्छा, तो वैक्सीन नहीं लगवा सकते आप? नहीं, अभी नॉर्मल हो तो लगवाएंगे।
योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है एक नीति ला रही है 2 बच्चों की, कि 2 बच्चे होने चाहिए। क्या लगता है आपको सही है ये काम? भैया सरकार के आगे तो सही लगना पड़ेगा, बुरा क्या मानना चाहो इस बात को। क्यों? भाई जब सरकार का एक बंधन हो गया तो पब्लिक पागल है जो मरेगी। पब्लिक को तो ऐसे मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। हाँ, ऐसा क्यों लगता है? मतलब आपके हिसाब से सही है गलत है? गलत को देखो, महंगाई के टाइम को तो गलत है नहीं, सही है। महंगाई को देख के तो महंगाई है बहुत बेहिसाब। जब भूखे मरने से तो 2 ही ठीक है, वो भी बढ़िया है। अगर भूखे मरेंगे बच्चे होंगे, किसी के 2 होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी के 10 भी होंगे, तो भी भूखे मरेंगे जब कारोबार ना होगा तो। योगी सरकार यही तो कह रही है ना कि अब नया कानून आएगा 2 बच्चों से ज्यादा। हाँ, नए का कानून ये भी तो है कि कारोबार भी तो बढ़ाना चाहिए। कारोबार को तो डुबे रहे हैं। अब बच्चे ठीक है तो चुनाव जीतने के लिए है क्या आपको लगता है ये तो बढ़िया बात है जी, 2 का हो जाए तो। क्यों बच्चे कम ही ठीक है, पेट तो भर लेंगे अपने। मजदूरी जाएगी योगी सरकार ये नीति लाके? चुने तो देखो, जीतने के ढंग है नहीं, और बेईमानी से कुछ भी हो जाओ। योगी की सरकार नहीं आएगी ना, कतई नहीं आवे। सब लोग परेशान है, सब लोग कटोरा हाथ में आ गया, हाथों जाते भूखे मरने के ढंग हो रहे हैं। क्या दिक्कत है? दिक्कत है, भैंस लेके चलो हरियाणा से 200 रुपये लगा करें थे पुलिस खर्चा, 200 रुपये। अब 3000 लग जा, 5000 लग जा, 4000 लग जा, 6000 लग जा, कोई कहना सुनने वाला है ही नहीं। कोई कहना सुनने वाला नहीं है। बताओ। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ, हमारा मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया आदमी है और हर चीज। कौन है मुख्यमंत्री का नाम? क्या? योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ। अच्छा, क्या क्यों बढ़िया है? स्कूल की सुविधा, रोड की सुविधा, दवाई, हॉस्पिटलों की सुविधा, लड़ाई झगड़े की, गरीब आदमी की हर चीज की सेफ्टी हो रही है। लेकिन अभी देख रहे हैं कितनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था, बहुत कम हुए हैं, बहुत कम हुआ। बहुत कम हुए हैं। एक महिला को खुलेआम जो है साड़ी उसका उतार दिया गया, वो खुलेआम हुआ, तो ये सही था? तो ये तो उसके राज में भी था। किसके राज में? मतलब ऐसे कंपेयर कीजिएगा, मतलब सही है आपके हिसाब से ये काम हाँ, होना चाहिए? ये काम होना चाहिए। बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हमारा। नहीं, साड़ी ओड़ी निकालनी चाहिए, मतलब ये होना ये चाहिए। तो गलत है। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ। तो मुलायम के राज में तो बहुत गुंडागर्दी थी। मुलायम के राज में, अखिलेश के राज में बहुत गुंडागर्दी थी। प्रशासन ने कोई साथ नहीं दी थी। रोड कोई सही नहीं था, स्कूल कोई सही नहीं था। अच्छा, तो यूपी चुनाव इस बार जीत जाएगी योगी? पक्का हम जिताएंगे अच्छा, योगी को, हम जिताएंगे। पेट्रोल डीजल ये सब महंगा हुआ है, इससे कोई फर्क? ये तो हर चीज की महंगाई चल रही है। जब तनख्वाह बढ़ गई, सैलरी बढ़ गई, तो हर चीज की महंगाई है। कोई फर्क नहीं है। आपके कितने बच्चे हैं? 4। 4 बच्चे हैं, तो अब 2 बच्चों की पॉलिसी आ गई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब से आके 2 बनवा जाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। कितनी तनख्वाह मिल रही है आपको? मुझे 10,000 मिल रही है, 10,000 में खुशहाल हूँ। तो आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। बढ़ जाने दो तो कोई दिक्कत नहीं है हमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना मोहब्बत क्यों है योगी आदित्यनाथ जी से? गुंडागर्दी खत्म कर रखी है उसने। कहाँ गुंडागर्दी? मैं तो आपको गिना रहा हूँ इतने सारे, अभी खोल के देखिए यूपी में पूरा गुंडागर्दी हो रही है। हमारे यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं है। हमारे यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं है। रोड बढ़िया, स्कूल बढ़िया। क्या रोड स्कूल पहले नहीं था? नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी हमारे गांव में। गुंडागर्दी दिन में। पेट्रोल के दाम अगर कुछ लोग कहते हैं कि 1000 भी हो जाए तब भी योगी जी को वोट दें। हाँ जी, पक्का 2000 हो, जब भी वोट देंगे हम योगी को। ऐसा क्या कर दिया हैं? क्या कुछ काम बताइए जैसे कर दिया? गरीब आदमी के लिए मुलायम के राज में गुंडागर्दी बहुत थी। मुलायम दिन में पैसे, कोई प्रशासन कोई साथ नहीं देती थी। गर्मी आप ये देखिए कि अभी छोटे छोटे चुनाव हुए हैं। हाँ। इनमें बहुत सारी हिंसाएं हुई हैं, बहुत सारे घटनाएं हुई, बहुत सारे लोग मारे पीटे गए हैं, सामने सामने वायरल हो रही है वीडियो। हाँ जी। और उसके बाद आप कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई, अभी बड़ा चुनाव बचा हुआ है, तो इसमें कैसे गुंडागर्दी रोकेंगे? इसमें गुंडागर्दी हम जिताएंगे उसको हर तरह से, पैसे हर तरह से, चाहे मारपीट के, मारपीट कुछ ही हो जाओ, हम योगी को जिताएंगे पक्का। गुंडागर्दी से जिताएंगे, हर चीज से जिताएंगे। गुंडागर्दी कोई नहीं है हमारे यहाँ। बहुत बढ़िया अनुशासन चल रहा हो। अनुशासन चल रहा है। आप कह रहे हैं कि चाहे जैसे जिताएंगे, और एक बार कह रहे हैं यूपी में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था,
काफी हिंसा हुई, आपने भी देखा होगा, कल एक महिला को जो है साड़ी खींच लिया था, तमाम चीजें हुई। मैं कल बाहर था। अच्छा, कल बाहर थे तो कोई बात नहीं, न्यूज में देख लीजिएगा, ऐसा कुछ हुआ था। तो आने वाला विधानसभा चुनाव 6 महीने बाद है, क्या लगता है कि उसमें मतलब कंट्रोल हो पाएगा, या यूपी में जो बलात्कार की घटनाएं थी या जो हिंसा की घटनाएं थी उस पर कंट्रोल हुआ है योगी आदित्यनाथ के दौर में? बहुत कुछ हुआ जी, योगी सरकार बहुत बढ़िया है, क्या क्या किया है योगी सरकार ने? सब कुछ किया, सब गुंडे भगा दिए। लेकिन मैं आपको गिना रहा हूँ ना कि अभी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में तमाम हिंसाएं हुई, रोक नहीं पाई। नहीं, मैं कई दिन से बाहर है। मैं आप बाहर हैं लेकिन यूपी में घटनाएं तो हो रही है ना। हाँ, छोटी मोटी घटना हो ही ये रही है। छोटी घटना है, किसी का चीर हरण हो साड़ी खींचने पे तो छोटी घटना है। कुछ ना कुछ अफवाहें चल जाती हैं, कुछ अफवाह ऐसा। है? हाँ, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता? कुछ नहीं। क्यों इतना मतलब लगाव क्यों है आपका योगी से? बढ़िया आदमी है, बढ़िया, बढ़िया क्यों है बहुत सही आदमी है। मतलब क्यों बढ़िया, वही तो पूछ रहा हूँ। अरे उन्होंने तो सब कुछ किया भाई, क्या किया है? देश के लिए बहुत कुछ कर दिया। क्या देश के लिए किया? गुंडागर्दी खत्म कर दी साहब। वो गुंडागर्दी तो मैं आपको गिना रहा हूँ, गुंडागर्दी क्या खत्म कर दी? कुछ नहीं बाकी और कोई चीज किया हो? नहीं। पेट्रोल डीजल के दाम घट गए या बढ़ गए? बढ़ गए भाई, तो किसके सरकार में बढ़ इससे गए? बड़ी परेशानी आ रही है गरीब लोगों पे। हाँ, तो ये कौन सी सरकार करे? भाई पेट्रोल चाहे 1000 रुपए का हो जाए कोई दिक्कत नहीं नहीं, इसके घनी गरीबी आ गई, पेट्रोल नहीं डलवा पाते, आदमी पैदल चल रहे हैं बहुत तो ज़्यादा। योगी जी कहेंगे अपने केंद्र की सरकार से भाई कहना चाहिए उनको कि भाई पेट्रोल मंदा करें, तो बहुत इससे महंगा। चुनाव के ऊपर असर नहीं पड़ेगा? नहीं, वो तो चुनाव के ऊपर असर क्या पड़ेगा, गरीब लोग तो मारे गए ना। पेट्रोल महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, गरीब आदमी क्या करे? क्या जी? तो वही तो कह रहा हूँ, तो चुनाव मतलब जो आ रहा है तो इसमें कम होना चाहिए ना, तभी तो लोग वोट हाँ, करेंगे। कम होना चाहिए, सब कुछ कम होना चाहिए, गरीब आदमी बहुत मारा गया। अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार 2022 में किसका पलड़ा भारी होगा अगर अभी से देखें आपके हिसाब से? है जी, किसकी तरफ झुकाव रहेगा अगर सरकार की, किस सरकार की तरफ झुकाव रहेगा? भाई हम तो हमेशा योगी जी की वोट देंगे, कभी भी, जब तक जिएंगे। अच्छा, योगी जी एक कानून ला रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून, 2 बच्चों की पॉलिसी ला रहे हैं। ये बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। बहुत बढ़िया। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं जी। क्या होगा मतलब अगर ये पॉलिसी आती है तो क्या होगा? भाई ये तो पब्लिक जाने जी क्या होगा, जो सुविधा मिलेंगे उसे ही तो। लेकिन योगी जी जो करते हैं बढ़िया करते बढ़िया, बहुत बढ़िया। योगी हैं। जैसे अखिलेश नहीं सही है, अखिलेश यादव? देखो जी, नेता तो सभी सही हैं, लेकिन योगी जी अपनी जगह बहुत सही हैं। परिवर्तन होना चाहिए वैसे। होना चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत हो रही है, क्योंकि विपक्ष अब कमज़ोर हो रहा है, विपक्ष में कोई नेता नहीं है, मास्क नीचे कर लीजिए, थोड़ा आवाज़ सही आएगी। विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष में कोई नेता है नहीं इतना बढ़िया। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ते थे तो ये हल्ला करते थे, अब कोई हल्ला नहीं कर रहा, अब तो डेली वेज पे पैसे बढ़ रहे हैं। वही कह रहा हूँ कि जब कोई हल्ला नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, विपक्ष हालांकि कुछ सवाल उठा रहा है, उठा रहा, इतनी वो नहीं है, दमदार विपक्ष नहीं है अब, जो विपक्ष कमज़ोर होगा, काफ़ी कमज़ोर है विपक्ष। तो क्या और दिक्कतें आई इस सरकार में, यूपी की सरकार की? दिक्कत तो कुछ ऐसी कोई खास नहीं है, पर ये जो महंगाई तो इतनी हो गई है ना दुनिया भर की, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो दुनिया भर की महंगी होती जा रही हैं दिन पे दिन। तो क्या विकल्प है? विकल्प अब तो जो गवर्नमेंट जो चुनाव होगा उसमें पता लगेगा जी, अब तो आने वाले समय में पता लगेगा इस चीज़ का। अभी से माहौल बनता जा रहा है, आप देख रहे हैं ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए इतना ज़्यादा हिंसा हुई है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कल एक महिला को जो है निर्वस्त्र कर दिया था। बहुत करा जी, बहुत कड़ा वो चल रहा है, उसका विरोध है। क्या ये सब होना चाहिए? भाजपा बीजेपी की गवर्नमेंट में, किसी गवर्नमेंट में भी नहीं होना चाहिए, लेडीज़ों का तो सम्मान करना चाहिए हर किसी को, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार ला रही है योगी सरकार, वो तो देश की उसको देखते हुए सही है कुछ हद तक। ये जो हमारे यहाँ जनसंख्या कितनी तीव्र गति से बढ़ रही है, आप भी देख रहे हो इस चीज़ को, तो लागू हो पाएगा यहाँ यूपी में? देखते हैं जी। आखिर इसके लाने के पीछे क्या वजह है, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं पता, चुनाव? चुनाव का कुछ ना कुछ मुद्दा अपना बनाएंगे ये, अब भाई हमने ये कर दिया, क्या वो कर इससे दिया। जीत जाएगी सर? नहीं, अब नहीं जीत पाएगी जी, मुश्किल है अब तो। ओके। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।